गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। आप ही बताइए ना कि आपने समुद्र पर क्रोध क्यों किया मेरे राम? कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, पर तुम्हारे कुलकर्णी भाव जैसा क्रोध नहीं। अब तक नट्टू आया क्यों नहीं छबुरा? जिस बिगड़े काम में हाथ डालता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। तेरे बिगड़े हुए कामों की फहरिस्त गिनवाऊं क्या? तू गिनवाएगा छबुराव, तू अपनी बता। कुलकर्णी भाऊ जो काम कहते हैं उसका बेड़ा गर्क करता है। उस दिन की बात ले ले, कोपर गांव से उस डाकू देवीदास को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए तू फिरंगी पुलिस तो बुलवा लाया, पर हुआ क्या? टाए टाए फिस। बस थामा, पहले ये बता तूने क्या गुल खिलाया नट्टू? भाऊ सुनोगे तो उछल जाओगे। पूरे महीने की कमाई का बंदोबस्त कर कर आ रहा हूँ। कुछ बताएगा भी कि यूं ही भूमिका बनाता रहेगा? चल बोल। ये कुछ नहीं बताएगा भाऊ, पर बात मेरी समझ में आ गई है। चल तू ही बता दे। वो बंदी बने नारू और उसके काका हमारे नटवर लाल उर्फ नट्टू भाऊ को टीप मार के भाग निकले। तब तो इसने हमारी नाक ही कटवा दी है छबुराव। अगर ये बात सच है तो मैं इसकी नाक काट डालूंगा भाऊ। चुप करा छबुराव, पहले पूरी बात सुनो। भाऊ जब मैं तुम्हारे हुक्म से नारू और उसके काका को हवालात ले जा रहा था, तब काका बहुत गिड़गिड़ाने लगा। इसे बंदी बनाया जाता है, वो गिड़गिड़ाता ही है। इसमें कौन सी नई बात है नट्टू? जलन की आग तेरे सीने में धधक रही है छबुराव। जब तक तू नई बात नहीं सुनेगा तब तक तुझे पता नहीं चलेगा कि शैतानी में नट्टू का दिमाग ज्यादा तेज है। क्या बकता है तू? चल बता, क्या नई बात है? बंकस नहीं करने का नट्टू, साफ साफ बता बात क्या है, नहीं तो मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। नई बात सुनो भाऊ, जब मैं बंदियों को लेकर जा रहा था तभी गिड़गिड़ाता हुआ नारू रहम की भीख मांगता हुआ मेरे पैरों पर बैठ गया। नट्टू भाऊ, हमें माफ कर दो नट्टू भाऊ। नट्टू भाऊ, हमें कुलकर्णी भाऊ के गुस्से से बचा लो। इस उम्र में हवालात जाऊंगा, जिंदा लौट कर नहीं आऊंगा। जिंदा लौटने के लिए फिरंगियों की हवालात भेजा भी नहीं जाता काका। एक बात बताओ काका, तुमने कभी सोचा है कि फिरंगियों का मुंह ना लाल क्यों होता है? हम नहीं जानते भाऊ। तू बता नारू। मैं भी नहीं जानता नट्टू भाई, आप ही बता दो। पर हम जानते हैं, फिरंगी इंसानी मांस को नोच नोच कर खाता है और इंसानी खून को चाट चाट कर पीता है। इंसानी खून पीने की वजह से उनका मुंह लाल हो जाता है। जरा सोचो काका, 4 फिरंगी मिलकर तुम्हारा और नारू का मांस नोच नोच कर खाएंगे और तुम्हारा खून चाट चाट कर पिएंगे। नटवर लाल भाऊ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
कुलकर्णी भाऊ के गुस्से से आप ही बचा सकते हो। हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें जमीन बेचने से पहले कुलकर्णी भाव से पूछ लेना चाहिए था। हमने नहीं पूछा, पर तुम चाहोगे नटवर लाल भाऊ तो शिरडी के पुलिस पाटिल और हम सबके शुभ चिंतक कुलकर्णी भाऊ हमें माफ कर देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। शिरडी के पुलिस पाटिल वेदराज कुलकर्णी भाऊ तुम्हें दंड दे चुके हैं। अब तुम दोनों फिरंगियों का निवाला बनोगे और वो फिरंगी तुम दोनों का खून चाट चाट कर पिएंगे। हमें बचा लो नट्टू भाऊ, हमें बचा लो। हमें बचा लो नट्टू भाऊ, तुम जो कहोगे हम करेंगे। क्या कहा तूने? हमें बचा लो नट्टू भाऊ। नहीं, उसके बाद क्या कहा? तुम जो कहोगे हम करेंगे। मैं जो कहूंगा वो तुम दोनों करोगे। खंडोबा जी शपथ, बस हमें बचा लो। हम हालात नहीं जाना चाहते, नहीं तो वहाँ पे फिरंगी हमें नोच नोच कर खा जाएंगे और चाट चाट कर हमारा खून पिएंगे। हाँ। काका, तुमने अपनी जमीन का सौदा कितने में किया था? 200 टके में। जमीन तो 10 टके की है और सौदा 200 टके में। मेरी बात सुनो काका, और तू भी सुन नारू। अगर तुम 150 टका कुलकर्णी भाऊ को देने का वादा करो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आधे आधे बांट लेते हैं, आधे कुलकर्णी भाव के, आधे हमारे। 150 टके से 1 टका कम नहीं होगा। टके दो या फिर हवाला चलो फिरंगियों से अपना मांस नुचवाने और खून चटवाने। बात तो सच है काका, जमीन 10 टके की है, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। 150 टके उनको दे देते हैं और अपनी इज्जत बचा लेते हैं, नहीं तो फिरंगी हमें नोच नोच कर हमारा मांस खा जाएंगे। ये झूठ तो नहीं कह रहा होगा, फिरंगी खून को चाट चाट कर पीते होंगे, इसलिए उनका मुंह लाल लाल होता है। हाँ, ये बोल देता हूँ, 50 टके भी कुछ कम नहीं है। ठीक है नटवर लाल भाई, 150 टके में तुम हमें बचा लो। 50 टके तो पहले ही कुलकर्णी भाव छीन चुके हैं। वो धूप गांव का अमीर बाकी टके दे देगा तो 100 टका और दे दूंगा। ये पक्का वादा है ना? कहीं अपनी जबान से फिर तो नहीं जाओगे? खंडोबा जी शपथ। ठीक है, मैं कुलकर्णी भाऊ को समझाता हूँ। तुम दोनों यहीं ठहरो। श्रीधर, इन दोनों को पकड़ के रखो, कहीं जाने ना पाए। मैं तो तुझे बहुत ही नालायक समझता था नटू, पर तू तो बहुत ही लायक निकला। तू खोटा सिक्का नहीं है नट्टू, शेर पर सवा शेर है। आज तेरी चालाकी का मैं कायल बन गया। नटवर लाल उर्फ नट्टू महाराज की जय। अब क्या बोलते हो भाऊ? बोलना क्या है नट्टू, 150 टक्कों का सवाल है। तू अभी के अभी बुला के ला उस नारू और काका को, पर टक्के मुझे आज ही चाहिए। जी भाऊ। भाऊ, बात पक्की हो जाए तो शिरडी में कोई भी आपकी रकम हजम नहीं कर सकता भाऊ। अब हजम करने वाले और आंख उठाने वालों को फिरंगियों के लाल मुंह का राज पता ना होगा। नट्टू ने क्या शैतानी दिमाग चलाया है भाऊ।
ये फिरंगी मांस को नोच नोच कर और खून को चाट चाट कर पीते हैं। अचूक औषधि है छबुराव। गांव में दहशत कायम करने का हथियार दे दिया नटू ने। फिरंगियों के मुंह लाल क्यों होते हैं? आज कितने दिनों बाद 150 टके अपनी तिजोरी में रखूंगा। चला। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा भाभी जान। 10 टके के जमीन की चांद भाई ने 200 टके दिए और फिर भी सौदा पूरा नहीं हुआ है। अरे उस कुलकर्णी भाऊ ने तो बयाने के भी 50 टके छीन लिए। हाँ, मुझे तो इसमें कुलकर्णी भाव का कुछ उनका अपना खेल लग रहा है। कुलकर्णी निहायती वाहियात आदमी है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है जाकिर मियां। बाबा को सारी खबर रहती है। तुम्हारी बात से उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, हैं? माफी चाहूंगा भाईजान। नहीं, मुझसे नहीं, साईं बाबा से माफी मांगो। वो बहुत रहमदिल हैं, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। नट्टू सही कह रहा है। आज उस फकीर की वजह से 150 टके मिलने वाले हैं। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है चांद। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। राम जी भला करेंगे। काका, नारू, मेरी बात ध्यान रखना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि कुलकर्णी भाऊ तुम्हारे सौदे में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है? और भाऊ जैसे ही आते दिखे, उनकी जोर जोर से जय जयकार करना। भाऊ आ रहे हैं। शिरडी के शुभ चिंतक पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ जी जय। 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 हम पर दया करके तुमने हम गरीबों पर महान दया की है। भाऊ, इस तरह से बात करना जैसे आपको सौदे के बारे में कुछ पता ही ना हो। नटवर लाल और नट्टू के कहने पर मैं तुम लोगों को क्षमा कर देता हूं। नट्टू मेरा विश्वास पात्र है और इसी के कहने पर हम तुम्हें जमीन का सौदा करने की आज्ञा देते हैं। तुम धूप गांव के अमीर चांद पाटिल को अपनी जमीन बेच सकते हो। शिरडी के शुभ चिंतक पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ, तुम्हारी जय हो। शिरडी के शुभ चिंतक पुलिस पाटिल वैद्यराज
कुलकर्णी भाऊजी जय। कुलकर्णी भाऊजी कुलकर्णी भाऊजी नारू, चांद पाटिल से बात कर ले। चांद भाई, आप 50% दे चुके हो, बाकी के 150% भी दे दो, ताकि हम कुलकर्णी भाऊ से अनुरोध करके ये जमीन आपके नाम लिखवा दें। नारू, बयाना हम पहले ही दे चुके हैं, अब बाकी की रकम आपको 2 दिन बाद मिल जाएगी। मैं आज ही जाकिर मियां को धूप गांव भेजकर बाकी की रकम मंगवा लेता हूं। रकम आ जाने के बाद ही लिखा पढ़ी हमारे आंखों के सामने होगी, नहीं तो सौदा निरस्त किया जाएगा और बयाने के 50% भी वापस नहीं किए जाएंगे। मुझे आपकी बात मंजूर है कुलकर्णी भाऊ। आपने इस जमीन को खरीदने की इजाजत देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चांद भाई, ये सब साईं बाबा की मर्जी और उनकी दुआओं की वजह से हुआ है। नट्टू सही कह रहा है, आज उस फकीर की वजह से 150% मिलने वाले हैं, इसलिए आज उस फकीर पर गुस्सा नहीं करता हूं। हम शिरडी और शिरडी गांव के सच्चे शुभचिंतक हैं। चांद पाटिल, अब तुम भी यही जमीन खरीद रहे हो, हमसे बना कर रखोगे तो तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। अब हम चलते हैं, जाकिर के लौट आने पर ही मिलेंगे। चला। चलो द्वारका माई चलते हैं, बाबा राह देख रहे होंगे। चलिए, चलो चलो। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है चांद। दूसरों की फिक्र करते होते तो धूप गांव छोड़ने का फैसला नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। इसमें ना समझने जैसा क्या है चांद? अगर भाईजान की मर्जी है तो राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है चांद। तुम शिरडी में जमीन नहीं खरीद सकते। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ।
बाबा, वो बात ये है कि अब हम अपनी बाकी की जिंदगी आपकी ही पनाह में गुजार देना चाहते हैं। जानता हूं। अगर भाईजान शिरडी में रहेंगे तो रोज आपके दीदार होंगे बाबा। बाबा, इन्होंने हमेशा के लिए धूप गांव को छोड़कर यहीं शिरडी में बस जाने का फैसला कर लिया है। कहा ना जानता हूं। बाबा, इसीलिए मैंने चांद भाई को नारू के काका वाली जमीन का सौदा भी करवा दिया है। वो जमीन तो द्वारका माई के बिल्कुल पास में है ना? बस यही सोचकर इस जमीन का सौदा किया है कि जितना अपने मौला के करीब रहूंगा उतना ही मेरी जिंदगी के लिए बेहतर रहेगा। तो जमीन तुम्हें मिल गई चांद? नहीं बाबा, आज तो सिर्फ सौदा पक्का किया है, बयाना दे दिया है। तुमने जिसे बयाना दिया है उसे वापस ले लो। मैं तुम्हें शिरडी में रहने की इजाजत नहीं दे सकता चांद। मुझसे कोई भूल हुई है साईं? अब तक तो नहीं हुई, पर यदि तुम धूप गांव छोड़कर शिरडी में बसोगे तो जरूर भूल होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? आपकी पनाह में रहना मेरी खुशकिस्मती है। मैंने ख्वाबों में भी हमेशा से यही चाहा है कि आपके कदमों के आसपास रहूं। जो लोग केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं वो लोग मुझे कतई पसंद नहीं है चांद। पर बाबा, ये तो हमेशा दूसरों की ही फिक्र करते रहते हैं। दूसरों की फिक्र करते होते तो धूप गांव छोड़ने का फैसला नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। इसमें ना समझने जैसा क्या है चांद? मैं सच कह रही हूँ बाबा, ये हमेशा दिन रात दूसरों की ही फिक्रमंदी में लगे रहते हैं। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है जरीना बेगम, पर आप तो मियां मिट्ठू बनकर खुद की तारीफों की ही पुलंदे बांधती रहो। पर ये बात कभी मत भूलना कि अल्लाह मियां सब देख रहे हैं। उनसे आपका कोई भी सच या कोई भी झूठ छुपा हुआ नहीं है। ना जाने मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आज बाबा मुझसे इतने नाराज हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं जरीना बेगम। बाबा, अगर भाईजान की मर्जी है तो चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर पछताएगी। दीजिए दंड। जमीन नारू और उसके काका की, तो उसे बेचने की अनुमति देने वाला ये कुलकर्णी भाऊ होता कौन है? जिस दिन साई का सटका उस पर पड़ गया ना जरीना बेगम, उस दिन वो दुम दबाकर भागता हुआ नजर आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा बाइजा भाई। तुम सबको जितना बोलना था तुमने बोल लिया। तुम्हारे शौहर चांद पाटिल अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। आरती श्री साई गुरुवर की, आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।